नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी क्रोधित राजा और ऋषि की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ढोलकपुर नाम के साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहां के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान से उन्हें महल में लेकर आने का आदेश व आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे महल में चलने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल में पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बिठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताईं। राजा खुद से जुड़ी हुई अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछे अनुसार ही ऋषि ने दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से से ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।